We'll now discuss about reactions in solution. सॉल्यूशन क्या होता है आपको पता है, जब हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर देते हैं, अच्छे से डिसॉल्व कर देते हैं, जो रिजल्टेंट मिक्सचर हमको मिलता है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास कई तरीके के फॉर्मूले होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मास परसेंट। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए यहाँ पर मास लिखा है, तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मास लेकर के चलना है। तो विल बी राइटिंग मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, परसेंट के लिए आ जाएगा इनटू 100। तो याद क्या रखना है, सोल्यूट ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में और सोल्यूशन रहेगा डिनोमिनेटर में। सोल्यूशन का मतलब टोटल, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को मिलाने के बाद। देन वी हैव वॉल्यूम परसेंट। अब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम रहेगा दोनों जगह, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। तो अगेन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट आ जाएगा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, परसेंट है तो इनटू आएगा 100। अगेन वही है, न्यूमरेटर में हमारे पास सोल्यूट है और डिनोमिनेटर में हमारे पास टोटल सोल्यूशन की वॉल्यूम रहेगी। देन वी हैव मास बाय वॉल्यूम परसेंट। अब मास न्यूमरेटर में आ जाएगा, बाय वॉल्यूम है तो वॉल्यूम आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब न्यूमरेटर में हम क्या लेते हैं, सोल्यूट, तो हम लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नीचे क्या है वॉल्यूम, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पूरा का पूरा सोल्यूशन, और यहाँ भी परसेंट है तो यहाँ भी आ जाएगा इनटू 100। देन वी हैव पीपीएम, इसकी फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन। तो ये समवट मास परसेंट के ही जैसा होता है। यहाँ पर हम लिखते हैं मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, जैसा कि यहाँ पर था। अब डिफरेंस क्या है, पहले केस में परसेंट था तो हमने इंटू 100 लिया था, यहाँ पर मिलियन है तो मिलियन में 100 की जगह हमें यूज करना है 10 टू द पावर 6। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्स के जैसा ही लेटर है, थोड़ा उससे लॉन्ग होता है, लंबा बनाते हैं। तो मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय काई। ठीक है, अब यहाँ मोल फ्रैक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है, मोल्स का फ्रैक्शन, सिर्फ हमें मोल्स को डिवाइड करके फ्रैक्शन निकालना है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन में हमने दो चीजों को मिक्स किया, एक सोल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन ए का कैलकुलेट करेंगे तो काई ए लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। तो आपको याद रखना है डिनोमिनेटर में फिर से क्या लेना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो टोटल हो जाएंगे ए प्लस बी के, और न्यूमरेटर में किसको लिखना है, जिसका मोल फ्रैक्शन हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हमसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पूछा जाए, अब क्योंकि मोल फ्रैक्शन बी का कैलकुलेट करना है तो बी के मोल्स ऊपर आएंगे न्यूमरेटर में, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे ए प्लस बी। और नंबर ऑफ मोल्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ एक चीज आपको याद रखनी है, काई ए प्लस काई बी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। जैसे टोटल परसेंट हमेशा 100 होता है, मान लो मैंने बोला कि एक सब्सटेंस मेरे पास 30% है तो दूसरा कितना होगा, हमें पता है टोटल परसेंट इज 100, तो हम 100 माइनस 30 करेंगे, हमें मिल जाएगा 70%। ऐसे ही जो टोटल मोल फ्रैक्शन आता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो अगर एक कंपोनेंट का आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर चुके हैं तो जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मूला लगा के ही दूसरे कंपोनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आप सीधा सीधा 1 में से एक कंपोनेंट की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो आपको दूसरे कंपोनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। एंड रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे सिर्फ मोल फ्रैक्शन है, परसेंट वगैरह कुछ नहीं है, तो यहाँ इंटू 100 मत लगा देना, सिर्फ ये मोल्स का फ्रैक्शन है तो मोल्स का फ्रैक्शन आपको निकालना है। कुछ और फॉर्मूले भी हैं, उनको अब डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव मोलैरिटी, आर है यहाँ पर तो ध्यान देना, मोलैरिटी। मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। अब ये होता क्या है, तो मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। हमने लिखा ना पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो जो सोल्यूशन है उसकी वॉल्यूम लेनी है लीटर्स में, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। और बाई चांस अगर हम लीटर की जगह एमएल वाली वैल्यू यूज कर रहे हैं तो लीटर को एमएल में कैसे चेंज करते हैं, या ऐसा कह लो यहाँ एमएल है, इसको कैसे लीटर्स में चेंज करेंगे, इसको करेंगे डिवाइडेड बाय 1000, वो 1000 फाइनली ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में। तो लीटर वाली वैल्यू है तो ओके है, बट इन केस एमएल वाली वैल्यू है तो यहाँ साथ में इंटू आएगा 1000। द नेक्स्ट वी हैव इज मोलैलिटी, यहाँ पर आर की जगह एल है, मोलैलिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। अब इसे कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। आधा पार्ट से मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, लेकिन आगे क्या है पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
डिवाइडेड बाय क्या लेना है, सॉल्वेंट का वेट किलोग्राम्स में, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगेन अगर किलोग्राम की जगह हम ग्राम वाली वैल्यू यूज कर रहे हैं तो यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा इंटू 1000। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। द फर्स्ट वन सेज मोलैलिटी इज बेटर देन मोलैरिटी। ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में से बेटर कौन है। तो जो मोलैलिटी है वो बेटर है बिकॉज दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर वेयर एज मोलैरिटी डज। अब मोलैरिटी में हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, वॉल्यूम। तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा उससे वॉल्यूम चेंज होगी, तो उससे मोलैरिटी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। वेयरएज टेम्परेचर का मास पे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो दिस रिमेन्स कांस्टेंट। तो आउट ऑफ द टू मोलैलिटी इज ऑलवेज कंसिडर्ड बेटर। उसके बाद एक इक्वेशन हमारे पास होती है m1v1 इज इक्वल टू m2v2 विच इज नोन एज मोलैरिटी इक्वेशन। इसको डाइल्यूशन इक्वेशन भी कह सकते हैं। ये कब यूज करनी है, अगर कभी भी क्वेश्चन में गिवन हो कि एक हमारे पास सोल्यूशन है, उस सेम सोल्यूशन में हमने एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर दिया, उसको डाइल्यूट कर दिया। तो जब भी किसी सोल्यूशन में एक्स्ट्रा वाटर ऐड किया जाता है तो वहां पे हमेशा ये इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं m1v1 इज इक्वल टू m2v2। और कई बार ऐसा होता है किसी एक सोल्यूट के हमारे पास दो सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है, सपोज HCl है, HCl के दो अलग अलग कंसेंट्रेशन के सोल्यूशंस और हमने दोनों को मिक्स कर दिया। तो जब भी हम दो सोल्यूशंस को मिक्स करते हैं वहां का हमारा फॉर्मूला होता है ये m1v1। मान लेते हैं पहला वाला सोल्यूशन, उसकी मोलैरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, उसमें हमने क्या मिला दिया, m2v2। जो सेकंड सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी 2 है, वॉल्यूम 2 है, दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो दिस विल बी इक्वल टू m3v3। अब ये v3 क्या होगा, v3 विल बी इक्वल टू v1 प्लस v2, क्योंकि मान लो पहले सोल्यूशन का 1 लीटर है, दूसरे सोल्यूशन के 2 लीटर हैं, दोनों को मिक्स करेंगे तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 लीटर। तो वॉल्यूम इन दोनों की ऐड हो जाएगी। यहां से हम लोग m3 को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कब यूज करना है, जब हम दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर देते हैं। और ये m1v1 इक्वल टू m2v2 कब यूज होगा, जब हम एक ही सॉल्यूशन में वाटर ऐड करते हैं, यानी कि उसको डाइल्यूट कर देते हैं। अब ये जितने फॉर्मूले हमने डिस्कस किए, यहाँ पे एक पॉइंट है वर्थ रिमेम्बरिंग। तो जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े उन सबके डिनोमिनेटर में आता है सॉल्यूशन एक्सेप्ट मोलैलिटी। मोलैलिटी के डिनोमिनेटर में है सॉल्वेंट, वेयर जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, उसके बाद ppm है, मोल फ्रैक्शन है या आपका मोलैरिटी है, सबके डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन। वेयर मोलैलिटी के केस में रहता है सॉल्वेंट। डू रिमेंबर दिस। लेट्स डिस्कस अ क्वेश्चन रिलेटेड टू मास परसेंट। मास परसेंट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, और परसेंट के लिए इनटू 100। Now the question says a solution is prepared by dissolving 5 gram of urea in 95 grams of water. Calculate mass percent. अब यहाँ पर सोल्यूशन को हमने कैसे प्रिपेयर किया, हमने यूरिया को डिसॉल्व किया है वाटर में। तो जिसको डिसॉल्व किया और जो कम क्वांटिटी में है वो हो जाएगा सोल्यूट। तो हम लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट यानी कि यूरिया, दिस इज इक्वल टू 5 ग्राम। इसको डिसॉल्व किया है हमने वाटर में, तो वाटर विल बिहेव एज अ सॉल्वेंट, और ये कितना गिवन है, दिस इज इक्वल टू 95 ग्राम्स। अब फॉर्मूले में हमें चाहिए मास ऑफ सोल्यूट, वो ऑलरेडी है हमारे पास। देन वी आल्सो नीड मास ऑफ सोल्यूशन, लेकिन हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट तो है, सोल्यूशन नहीं है। देयरफॉर वी नीड टू कैलकुलेट मास ऑफ सोल्यूशन। अब ये कैसे मिलेगा, सोल्यूशन बनता है सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके, तो पूरे सोल्यूशन का मास भी जो है वो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो जाएगा, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो कितना हो गया, 5 ग्राम प्लस 95 ग्राम, यानी कि ये हो गया 100 ग्राम। अब फाइनली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मास परसेंट। तो दिस इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ये कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट आ गया 5%। अब यहाँ पर आपको दो चीजें याद रखनी है, जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू राइट द फॉर्मूला। कई बार हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला माइंड में होता है, डायरेक्ट वैल्यू से स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, स्टेप मार्किंग होती है, फॉर्मूला लिखना मैंडेटरी है। तो एक फॉर्मूला लिखना मत भूलना। एंड सेकेंडली जब आपका आंसर आता है तो वहां पे यूनिट कंपलसरी है। जैसे अभी हम मास परसेंट कैलकुलेट करें तो आपका आंसर परसेंट में आना चाहिए। इन दोनों चीजों के मार्क्स डिडक्ट होते हैं अगर आप इसको स्किप कर देते हैं तो।